हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं लवकु सिंह आपके सामने एक थोड़ा सा ट्रिक लाया हूं जो बहुत ही अच्छा है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, क्लास 9 से 10 से 11 से 12 से आईआईटी जेई, आपका जो है नीट है, बीएससी कीजिए। केमिस्ट्री आपको पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको एलिमेंट के बारे में जानना ही होगा। तो दोस्तों, ये हम जानते हैं कि पीरियाडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट होते हैं। 118 एलिमेंट होते हैं और हम अगर देखा जाए तो पूरे 118 एलिमेंट में 89 एलिमेंट क्या आते हैं, मेटल की कैटेगरी में आते हैं, और 22 एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं, मतलब अधातु की कैटेगरी में आते हैं। और केवल 7 ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटलाइट्स, जिसको उपधातु की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शुरुआत के जो एलिमेंट है उसको पहचानना तो थोड़ा आसान रहता है, हम लोग डेली यूज करते रहते हैं, वो आसान है। लेकिन अगर पूरे 118 एलिमेंट को पहचानना हो जाए कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलाइट्स है, तो वहां पर अब दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक बनाया गया है। आप सेकेंडों में पहचान सकते हैं कि ये मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलाइट्स है। और ये हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपको ये काम देता रहेगा। चाहे आप 9 में पढ़िए, 10 में पढ़िए, 11-12 में पढ़िए, आप बीएससी कीजिए, बीटेक कीजिए, आपको हमेशा केमिस्ट्री पढ़ना ही है अगर आप साइंस के क्षेत्र में हैं तब। तो अगर देखा जाए हमको मेटल कैसे पहचानना है, तो मेटल का एक बहुत ही आसान तरीका बनाया गया है। कुछ मेटल जिसके बारे में हम लोग जनरली जानते हैं कि ये मेटल है, और कुछ मेटल के बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं कि ये मेटल है या नहीं मेटल है। तो यहाँ पर एक जब लोग हम नाम पढ़ते हैं, तो जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, यम आ रहा है, यूएम, और हिंदी में यम आ रहा है। तो जिसके लास्ट में यूएम या यम आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, मेटल है, वो सब मेटल है। तो 89 में से आप समझ लीजिए कि 75 प्लस एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें यूएम आया ही है, 75 प्लस। तो 75 प्लस एलिमेंट को अगर हम पहचान ले कि ये मेटल है, तो केवल 10-12 एलिमेंट ऐसे बचते हैं जिसके लास्ट में यम नहीं आया है, उसको हमने यहां पर लिख दिया है। अगर उसको याद कर ले तो पूरे मेटल को हम पहचान सकते हैं कि कौन मेटल है या मेटल नहीं है। तो जिसके लास्ट में यूएम नहीं आया है फिर भी वो मेटल है, उसको हम पहले से ही जानते हैं। जैसे आयरन है, लोहा होता है, हम पहले से ही जानते हैं कि ये मेटल में आता है। कोबाल्ट हो गया, इसको हम पहले से जानते हैं कि कोबाल्ट मेटल में आता है। निकिल हो गया, मेटल में आता है। कापर का वायर बनाया जाता है, आप जानते ही मेटल में है। जिंक भी क्या है, मेटल ही होता है। सिल्वर जिसको हम चांदी बोलते हैं, आप जानते ही हैं, जिसके आभूषण बनाए जाते हैं, मेटल है। टिन्ना जिसको, ये भी मेटल की कैटेगरी में आता है। टंगस्टन भी मेटल होता है, क्योंकि टंगस्टन का क्या बनाया जाता है, बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है, वो भी मेटल का ही होता है। गोल्ड, जिसके पीछे तो सारी दुनिया हाथ धो करके पड़ी हुई है, गोल्ड सब जानते हैं कि मेटल है। और मरकरी के बारे में भी आप लोग अच्छे जानते होंगे कि एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लेड, जिसको हम शीशा बोलते हैं, ये भी आप मेटल की कैटेगरी में आता है, देखने वाला शीशा मत समझ लीजिएगा। तो सारे मेटल को हम यहाँ पर पहचान सकते हैं आसानी से। तो बचा कौन सा, 7 मेटलाइट्स और 22 नॉन मेटल। जब हम मेटल को पहचान लेते हैं तो बस बचा ये, और मेटलाइट्स का एक ट्रिक बना दिए हैं। सैया जी तेरे पुलिस बान सब आसान, सैया जी तेरे पुलिस बान सब आसान, इस वर्ड को, सेंटेंस को याद कर लीजिए। अब सैया का मतलब क्या होता है, SI, और SI का मतलब होता है सिलिकॉन। जी का मतलब GE हो गया, जर्मेनियम। तेरे का मतलब TE हो गया, टेलुरियम। PO का मतलब पुलिस, TO का मतलब पोलिनियम हो गया। बान का मतलब B होता है, और B का मतलब होता है बोरान। सब का मतलब SB, और SB को बोलते हैं एंटीमनी। और आर्सेनिक, आसान का AS होता है, आर्सेनिक जिसको बोलते हैं। तो ये 7 एलिमेंट क्या आते हैं, मेटलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम, बोरान, एंटीमनी, आर्सेनिक। अब हम मेटलाइट्स को भी पहचान लिए,
तो 22 एलिमेंट और बचे हुए हैं जो नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से आधे से अधिक हम लोग वैसे ही जानते हैं कि ये नॉन मेटल है। तो हीलियम, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये आपका फ्लोरीन हो गया, नियान हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया। इस तरीके से आप पहचान लेंगे। जब मेटल और नॉन मेटलाइट्स को पहचान लिए तो बाकी सब बचे हुए क्या हो गए, नॉन मेटल हो गए। तो हम 118 एलिमेंट में से किसी भी एलिमेंट को बता सकते हैं कि वो मेटल की कैटेगरी में है या मेटलाइट्स की कैटेगरी में है या नॉन मेटल की कैटेगरी में है। जब हम ये पहचान लेंगे कि ये मेटल की कैटेगरी में है या नॉन मेटल की कैटेगरी में है, तभी हमें आसान होगा कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा या केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। क्योंकि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। तो आपसे केमिकल प्रॉपर्टी पूछ दे, फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ दे, तो जब आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स पता होगा तभी तो आप उसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम कैसे जाने कि ये मेटल या मेटलाइट्स या नॉन मेटल है। तो ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा कारगर होगा। तो इस ट्रिक को आसानी से आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और आपको आगे बहुत काम आने वाला है। तो हो गया मेटल और नॉन मेटल के बारे में और मेटलाइट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेटल किसे कहते हैं और नॉन मेटल किसे कहते हैं। तो भाई मेटल उसको कहते हैं, एक परिभाषा दिया गया है, डिफिनीशन दिया गया है कि दोज सबस्टेंस आर मैलिएबल, जो मैलिएबल हो, डक्टाइल एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल। आप लोग जानते हैं कि मेटल जितने भी होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसमें ऊष्मा और विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। और यहाँ पर मैलिएबल का मतलब है जिसको पीटने पर फैलता हो, और डक्टाइल का मतलब होता है जिसको खींचने पर लंबा हो जाए, उसको डक्टाइल कहते हैं। तो मैलिएबल का एक तरीके से परिभाषा सिंपली दे दिया गया है कि दो सबस्टेंस आर मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल। इसी तरीके से जस्ट इसके विपरीत बनाया गया है नॉन मेटल का कि दोज सबस्टेंस विच नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, जो ना ही मैलिएबल हो और ना ही डक्टाइल हो, मतलब जिसको पीटने पर वो फैलता ना हो, टूट जाता हो, चूर चूर हो जाता हो। डक्टाइल का मतलब कि जिसको खींचने पर फैलता ना हो, टूट जाता, जिसको खींचने पर लंबा ना होता हो, टूट जाता हो, वो नॉन डक्टाइल कहलाएगा। एंड नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे वो हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है आपका। अब ये हो गया मेटल और नॉन मेटल को पहचानने का तरीका। मेटलाइट्स अब किसको कहेंगे, जो मेटल और कुछ गुण मेटल के रखते हो और कुछ गुण नॉन मेटल का रखते हो। जैसे अगर मेटल के बारे में बात करें, अगर कोई लड़का, मतलब कोई आगे खड़ा है जो पैंट शर्ट पहनकर खड़ा है, तो पैंट शर्ट पहनकर अगर खड़ा है तो आप तुरंत कह देंगे कि वो क्या है, लड़का है या आदमी है। और नॉन, अगर कोई सामने सूट और सलवार पहन के खड़ा हो तो आप तुरंत कह देंगे कि वो क्या है, औरत है या लड़की है। अगर मान लीजिए ऐसा केस आ जाए कि कोई व्यक्ति जो है वो शर्ट पहना है और नीचे से घाघरा पहन लिया हो, तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि वो औरत है या आदमी है, तो आप कह देंगे कि वो औरत और आदमी दोनों का गुण रखता हो। तो इसी तरीके से मेटलाइट्स को भी कह सकते हैं जो कुछ गुण मेटल का रखता हो और कुछ गुण नॉन मेटल का रखता हो, वो मेटलाइट्स की कैटेगरी में आता है, जिसको पिछले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताया गया है कि कौन मेटलाइट्स हैं। तो अब आ जाते हैं कि मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हमको याद रखना है कि मेटल क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मेटल जो है मैलिएबल होते हैं। पहला प्रॉपर्टी, जिसको पीटने पर फैलते हो, जिसको पीटा जाए तो पतले से पतला होता जाए। और सब मोर जो मैलिएबल होता है वो गोल्ड होता है। गोल्ड को पीट करके इतना पतला बनाया जा सकता है, बहुत ज्यादा पतला बनाया जा सकता है। तो गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है, मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट है। तो मैलिएबल का मतलब ही समझ में आया। तो इसी तरीके से सभी जब हम मेटल को पीटते हैं तो वो क्या होता है, फैलता है।
तो उसी को कहते हैं कि वो मैलिएबल है। दूसरा डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है कि जिसको खींचने पर वो लंबा होता जाए। तो जो मेटल होते हैं उसके बहुत ही पतले तार बनाए जा सकते हैं, और गोल्ड सबसे डक्टाइल एलिमेंट में आता है। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इतना वह डक्टाइल होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी, तो जितने भी मेटल होते हैं वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं। जब हम हीट मेटल को गर्म करते हैं तो उसका एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, मतलब वो हीट को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये सारे लोग जानते हैं। तो ये मेटल का हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। मेटल सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब जिसको पीटने पर उसमें साउंड प्रोड्यूस होता हो। तो आप कोई भी अगर मेटल देख लीजिए, थोड़ा सा भी पीटेंगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होगा। अगर कोई बर्तन जमीन पर गिर जाए तो आप देखते हैं कितना आवाज़ करता है। तो मेटल क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोनरस होते हैं, उसमें साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसीलिए आपके स्कूल में जो बेल बना है वो बेल भी किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, क्योंकि वो उसका आवाज़ दूर तक जाता है। 5वां बात करें लक्सरस। तो मेटल क्या होते हैं, लक्सरस होते हैं। उसमें क्या होती है, शाइनिंग होती है, वो चमकदार होते हैं, चमकते हैं। फिर और बात करें तो मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जनरली मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। कुछ एक्सेप्शन में आपको मिलेगा, जैसे आपका सोडियम और पोटेशियम जो है वो हार्ड नहीं होते हैं, उसको चक्कू से आसानी से काटा जा सकता है पनीर की तरह। लेकिन अधिकांश मतलब सारे मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इन दोनों को छोड़ करके। इसी तरीके से मेटल जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। मेटल क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए मेटल के क्या बनाए जाते हैं, जितने भी मोटर पार्ट है, मोटर पार्ट्स या ट्रेन हो गया, जितनी मजबूत की चीज़ें बनानी होती है तो हम मेटल का प्रयोग करते हैं। तो मेटल क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और बात करें तो मेटल की क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। मेटल की क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है। और बात करें तो मेटल की क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, केवल मरकरी को छोड़ करके। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मरकरी एक्सेप्शन में है। और ये सब मेटल के क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो नॉन मेटल का जस्ट इसके विपरीत होगा। मेटल मैलिएबल होगा तो नॉन मेटल क्या होगा, नॉन मैलिएबल होगा। मेटल डक्टाइल है तो नॉन मेटल क्या होगा, डक्टाइल नहीं होगा। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो नॉन मेटल भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, केवल छोड़ करके किसको, ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन वह हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सोनरस की बात करें तो सोनरस, मेटल सोनरस होता है, नॉन मेटल सोनरस नहीं होता है, कम साउंड प्रोड्यूस करता है मेटल की तुलना में। मेटल में लक्सरस होता है, इसी वजह से तो इसके आभूषण बनाए जाते हैं, चमक होती है, विशेष प्रकार का चमक होता है। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, वो लक्सरस नहीं होता। 1-2 एक्सेप्शन मिल जाएंगे। डायमंड क्या है, नॉन मेटल है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चमक होता है। तो केमिस्ट्री भी अपवादों से भरा है, आपको 1-2 अपवाद मिलता रहेगा। और मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे हार्ड आपका क्या होता है, डायमंड होता है। तो 1-2 अपवाद मिलेंगे, लेकिन मेटल हार्ड होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। स्ट्रांग की बात करें तो मेटल क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, नॉन मेटल स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो नॉन मेटल की सारा प्रॉपर्टी मेटल की क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो इस तरीके से आप मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं। कक्षा 9 और 10 दोनों में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता रहता है।